हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी और एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। तरुण जी, गुड मॉर्निंग। सिटी ग्रुप ने अगले साल सोने में भारी गिरावट की आशंका जताई है। मौजूदा स्तर पर सोने पर आपका भी क्या व्यू है? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी जो गिरावट है ऑलरेडी प्राइस इन्हें हमें लगता है कि अभी ज़्यादा गिरावट फर्दर नहीं आएगा। इवन लास्ट ईयर भी देखा जाए तो काफ़ी जो बड़े बड़े हाउसेस थे उनके फोरकास्ट आ रहे थे गोल्ड $800-850 तक आ सकता है, बट मार्केट ने जस्ट सरप्राइज किया और अपसाइड मूव लिया। हमको ऐसा लगता है कि अभी जो रीसेंट करेक्शन है शायद वो फेड मीटिंग के बाद में थमना चाहिए एंड प्राइसेस स्टेबिलिटी की तरफ जाने चाहिए। आफ्टरवर्ड फिर से रैली आनी चाहिए। हमारा स्टांस अभी भी तेजी की तरफ रहेगा। अगर लंबे समय की बात करें, नियर टर्म में अनडाउटेडली फेड रेट हाइक की वजह से पेन प्राइसेस के अंदर दिखता है। वेल, वर्स्ट सिनारियो हमको लगता है कि अगर 1150 के नीचे प्राइसेस जाएंगे तो इन डेट केस 1100 तक प्राइसेस आ सकते हैं, बट उससे ज्यादा नीचे अगर प्राइस जाते हैं तो सर्टेनली वो सस्टेन नहीं करेंगे एंड वो ज्यादा लंबे समय तक भी उसके नीचे नहीं टिकेंगे। तो अपने को लगता है कि 1100 वर्स्ट सिनारियो होना चाहिए एंड वहां से प्राइसेस में 1 सेकंड रैली आना चाहिए। और साथ ही में तरुण, चांदी में अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पर भी आज तो हम कमजोर शुरुआती देख रहे हैं। इसकी कमजोरी को आप क्या देख रहे हैं? लंबे समय तक पैन आउट होगी क्या? कि सिल्वर के केस में काफी अच्छा सपोर्ट $16 कॉमेक्स में और अपने यहाँ 39,700 इन मार्च कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं कटते हैं हमको लगता है कि प्राइजेस में रिकवरी आ सकता है। इन केस अगर ये प्राइजेस सपोर्ट काटता है तो फर्दर सेल ऑफ देखा जा सकता है, दैट टू फॉर अ शॉर्टर टर्म। लाइक 39,700 के नीचे अगर एमसीएक्स में मार्च फ्यूचर में प्राइजेस जाते हैं देन सर्टेनली 38,000 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं एंड $16 अगर कटता है कॉमेक्स में तो $15.50 और $15 तक प्राइस आ सकते हैं। बट वो लेवल जो आएंगे वो काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट बाइंग के हिसाब से लेवल्स होंगे एंड सर्टेनली हमारा ऐसा मानना है कि वहां से फिर से वैल्यू बाइंग आनी चाहिए। तो ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ वीकर डिमांड इन इंडिया, चाइना और इन टर्म्स ऑफ फेड रेट हाइक, वो वेल प्राइस इन है। इवन डॉलर का जो रैली है तो डिस्काउंटेड फैक्टर है, नए फैक्टर आने चाहिए टू हैव अ फर्दर करेक्शन इन द प्राइसेस। अगर नहीं आएंगे तो सर्टेनली बायस अपसाइड रहेगा। तरुण, साथ ही में क्रूड और नेचुरल गैस पर अभी आपकी क्या सलाह होगी? नेचुरल गैस जिन लेवल पर दिख रहा है, क्या यहाँ पर खरीद की सलाह आप देंगे? नेचुरल गैस एक ऐसा काउंटर है जिसमें हमने अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देखा है एंड हमारा ऐसा मानना है इसमें अभी भी अपसाइड लेफ्ट आउट है। 240 की रेंजेस में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो सर्टेनली बाय किया जा सकता है। 236 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वेरी शॉर्टर टर्म में 250 और थोड़ा सा अगर लॉन्गर व्यू पॉइंट बनाते हैं तो 260 तक प्राइस आ सकते हैं। क्रूड के केस में मेरे को थोड़ा सा रिस्क लगता है। लाइक अभी भी डिस्पाइट ओपेक प्रोडक्शन कट फाइनली जो हुआ है उसके बावजूद भी $52 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है, जो कि काफी अच्छा हर्डल बना हुआ है लास्ट 6 मंथ से। तो हमारा ऐसा मानना है $52 के ऊपर अगर प्राइसेस चलना चालू करेंगे, सस्टेन करना चालू करेंगे, देन देयर वुड बी फर्दर अप लेग दैट टू फॉर $55-56। इन केस अगर नहीं चलते हैं देन मार्केट इज पॉइज्ड टू शॉर्टर टर्म करेक्शन एंड इन सच अ केस प्राइसेस विल कम डाउन टू $48। कल भी प्राइसेस $52 के ऊपर चले लेकिन आज $52 के नीचे है। तो सर्टेनली यहाँ पर मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है प्राइसेस में। $52 अगर नहीं उसके ऊपर प्राइस चलते हैं तो $4 का करेक्शन है, चलते हैं तो $4 का तेजी है। वन साइडेड तेजी नहीं दिखती है क्योंकि जो इवेंट है दैट इज वेल प्राइस्ड इन है एंड इसके एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओपेक की सप्लाईज पर, ग्लोबल सप्लाईज पर, वो शायद मार्च एंड या फेब एंड तक क्लियर होंगे। तो अल्टीमेटली इवेंट वेल प्राइस्ड इन है एंड फर्दर मूवमेंट डिपेंड करेगा कि कट जो हुआ है अनाउंस जो कि 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा उससे क्या फर्क पड़ता है वर्ल्ड ऑयल मार्केट पर। और मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर किस कमोडिटी पर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मगर देखें तो मैंथा ऑयल हमें लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में ट्रिगर हो सकता है। डिमांड यहाँ पर है काफी इंटरनेशनल मार्केट से, साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी डिमांड है यहाँ पर और एक्सपोर्ट भी इसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर मैंथा में लगता है। हमें लगता है कि मैंथा में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट ₹1000 तक देखने को मिल सकते हैं। वही दूसरी अगर जीरे की बात करें तो जीरे में भी हमें लगता है कि मार्केट एक डाउनसाइड में आ सकती है क्योंकि जो एरिया है रकबा है जीरे का वो बड़ा है। साथ में हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो नई क्रॉप आएगी वो भी अच्छी क्रॉप हो सकती है। तो सेलिंग प्रेशर जीरे में देखने को मिल सकता है। हमें लगता है जीरे में बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट करीबन 18,100 तक देखने को मिल सकता है।
तो एक सेल कॉल है, 0 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह आपको दे रहे हैं अनुज, और बाय करने की सलाह वो दे रहे हैं आपको मेंथा ऑयल में, और यहाँ पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह, लक्ष्य 1000 पर नजर है। अनुज, साथ ही में रुपए में आज आपका व्यू समझना चाहूंगी, रिकवरी दिख रही है अभी, कैसे आप देख रहे हैं करेंसी मार्केट को? प्रियंका जी, हमने देखा था लास्ट वीक भी इंडियन रुपीज रिकवर होकर बंद हुआ था, और हमने देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ था, मगर एक फ्लैट नोट पे ही बंद हुआ था। मगर अगर हम आज देखें तो आज इंडियन रुपीज काफी हद तक एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि आज भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, मीन्स इंडियन रुपीज एप्रिशिएट हो सकता है, और हमें लगता है कि आज नीचे करीबन 68 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट 68 रुपीज तक देखने को मिल सकते हैं। तरुण, बेस मेटल्स में आप की नजर कहाँ है? कौन सा बेस मेटल आपको पसंद आ रहा है? खरीदारी या बिकवाली करेंगे यहाँ? जी, बेस मेटल्स में लास्ट 3 वीक से हम देख रहे हैं कि इंडिसीजन मार्केट में हवा कर रहा है। जो रैली आया था बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स, वो टू शॉर्ट में रैली आ गया था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रिस क्रॉस प्राइसेस में हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इंडिसीजन है वो शॉर्टर टर्म में कंटिन्यू रहेगा। फंडामेंटली मीडियम टर्म तेजी प्रीटी मच क्लियर है। हमको ऐसा लगता है कि कॉपर में काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही है 410 रुपये के ऊपर चलने में, तो 410 के आसपास अगर आता है तो हम उसको सेल करना प्रेफर करेंगे। 416 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड हम इनको नियर टर्म के अंदर 400 और इवन 390 का तक आते होगी। और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद। तरुण सत्संगी और अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ बता रहे थे किन लेवल्स पे रहे आपकी नजर। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका मिले थे एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही किरण जाधव जुड़ने वाले हैं सौदा आपका में, उनसे पूछेंगे कि निफ्टी में क्या किया जाए।